नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिन से मेरा कोई ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड्स, संडे के दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला था और कल भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है क्योंकि व्यूज़ इस समय बहुत ही ज़्यादा डाउन है और पूरा इम्प्रेशन भी वीडियोस का ख़त्म हो रहा है क्योंकि व्यूज़ डाउन होने की वजह से वीडियो डालने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और मैं गई हुई थी शादी में, जैसे कि मैंने बताया ही था कि मेरे भांजे की शादी है 20 तारीख को, तो मैं चली गई थी शादी में। और ये ब्लॉग है 19 तारीख का, यानी शुक्रवार के दिन का। उस दिन था एकादशी का व्रत और बोटिंग भी उस दिन थी, जिसकी वजह से गाड़ियों का कोई भी साधन नहीं था, बसों का भी साधन नहीं था और जो छोटी छोटी 4 व्हीलर थी वो भी सारी बुकिंग में थी क्योंकि शादियां भी बहुत ज़्यादा है। अभी 26 तारीख तक बहुत ज़्यादा शादियां हैं। और ये दोपहर के लगभग 12 बजे से मैंने शुरुआत की थी ब्लॉग बनाने की क्योंकि अचानक से ही गाड़ी हम लोगों को जाने के लिए मिल गई क्योंकि जिससे हमने बात की थी उनने बताया कि हमारी गाड़ी बुकिंग में है पर 3 बजे तक शायद गाड़ी आ जाए। तो हम लोगों ने फटाफट से तैयारी की। पैकिंग तो मेरी पूरी हो गई थी, सिर्फ जाने की ही तैयारी करना थी। और देखिए, यहाँ मैं बना रही थी सिंघाड़े की भजिया क्योंकि हम लोग का था व्रत। और एक तरफ तल रही थी मैं आलू क्योंकि पूड़ी मैंने पहले ही सेक रखी थी, पर हस्बैंड जी को आलू और पूड़ी ही पसंद है और मैंने सोचा था शायद वो अचार के साथ खा ले, पर उनको आलू खाना थे। तो मैंने यहाँ आलू तल दिए हैं और यहाँ बनानी है ढेर सारे सिंघाड़े के भजिया फलाहरी वाले क्योंकि देवर जी का और मेरा व्रत है एकादशी का और जाना भी हम लोगों को है। तो फटाफट से सारे कामों में लगे हुए थे। जैसे ही मैं बोट डाल कर आई और प्लानिंग हो गई कि जाना है, और 20 तारीख को जाने का सोचा था यानी बारात के दिन, पर उस दिन एक भी 4 व्हीलर भी नहीं थी क्योंकि सारी बुकिंग में थी। तो 19 तारीख को हम लोग को गाड़ी मिल गई, उसी में हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। और फटाफट से यहाँ मैं कर रही थी पैकिंग क्योंकि इतनी जल्दी तो खाएंगे नहीं, रात को लगाएगी भूख। और यहाँ मैं पूरी ये फलाहारी जो पकोड़े मैंने बना रखे हैं वो सारे मैं पैक कर लूँगी और ये सारी चीज़ें खाएंगे ननद रानी के घर में क्योंकि कहीं अचानक से, अगर अचानक से क्या कहीं जाना होता है तो बहुत सारी तैयारी होती है और आप 8 दिन पहले से भी तैयारी करेंगे ना, तब भी तैयारियां आपकी कुछ ना कुछ छूट ही जाती है। बस यही इसी तरह से हम लोगों के साथ हो रहा था। और तैयारियां होने के बाद भी घर की सबसे बड़ी व्यवस्था है क्योंकि हम लोग अचानक से, खासकर गाँव के जो लोग होते हैं, अचानक से ताला लगाकर कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास हैं जानवर। तो उनकी सबसे बड़ी व्यवस्था करना पड़ती है। खुद की व्यवस्था तो जो है तो है, जानवरों की भी व्यवस्था करना पड़ती है। और कल एक सिस्टर जी का कमेंट आया था कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हैं। मैंने बताया था कि मैं शादी में थी और कल हम लोग रिटर्न हुए हैं और बड़ी मुश्किल से ही रिटर्न हो पाए हैं। जैसे कि बताया ही, बसें बहुत कम चल रही हैं इस समय और 26 तारीख तक शादियाँ है, उसके बाद ही बस जो है रेगुलर चलेंगी। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा आज का ब्लॉग भी लेट आया है क्योंकि कल यानी परसों रात से मुझे बहुत भयानक वाला फीवर आ चुका था और कल तो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था कि मैं कैसे कैसे घर आई हूँ। घर आने के बाद तो मेरी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं डाला था। और ये देखिए, ये है सिंघाड़े की गोटी। मैंने बताया ही था पिछले ब्लॉग में कि मेरे लापरवाही से ही मेरा एक नुकसान हो गया है। तो इसमें ना थोड़े से कीड़े लग चुके थे और ये मेरी ही गलती है, किसी की गलती नहीं है। तो इसको मैंने डाल दिया था सुबह सुबह धूप में, तो घंटे 2 घंटे की धूप लग गई है। अब जब मैं आऊँगी तब दोबारा से इनको धूप दिखाना पड़ेगा क्योंकि 2-4 दिन की धूप दिखाना है। और ये लापरवाही हुई है उस समय जब मेरी तबीयत ख़राब थी क्योंकि अगर आपकी तबीयत ख़राब मतलब आपके घर की सारी अव्यवस्थाएँ हो जाएंगी। और ये सारा सामान रखकर मैं हो गई थी तैयार। तो चलिए लगा देते हैं पूरे घर में ताला वगैरह। और हम लोग को घर से निकलते निकलते बज गया था दोपहर के 3। तो सारे घर में ताला लगाने में ही 15 से 20 मिनट हमारे घर में लग जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत पूरे घर में ही एक रूम में ताला लगाने में बहुत टाइम लगता है। और सच कहूँ तो ताला इस घर में सिर्फ मैं ही लगा सकती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड जी, मैं, यशी अगर कहीं जा रहे हैं तो इन लोग सबसे पहले बाहर खड़े हो जाते हैं। इन लोग को सबसे ज़्यादा डर रहता है कि यार ताला ना लगाना पड़े क्योंकि ये बड़ा मशक्क़त का काम है। तो इन लोग पहले ही फरारी काट देते हैं। और हम लोग निकल चुके हैं घर से, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था क्योंकि, और लगभग 5 बजे के करीब हम लोग पहुँचे थे। और ये है थोड़ा सा रास्ते का व्यू। और गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा थी, धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ने लगी है अब। और अभी मौसम एकदम बदली वाला हो रखा था पर अब धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। और धूप तो अब तेज़ होगी ही क्योंकि अब लग चुका है बैसाख का महीना। हिंदी के महीने में बैसाख का, और ऐसे तो अब अप्रैल ख़त्म ही हो चुका है अंग्रेजी महीने में।
तो चलिए यहाँ हम लोग पीछे का थोड़ा सा यशी ने व्यू लिया था कैमरे से, तो वही आप लोग को दिखा रहे थे। और काफ़ी अच्छा जंगल से जब निकलो तो काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा सा हरियाली भी लगती है और थोड़ी सी ठंडक भी रहती है। तो वैसे इस समय तो इतनी ज़्यादा हरियाली नहीं है। और ये है हमारे यहाँ का जीवाश्म पार्क, जो हमारे होम टाउन से 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है। ये जीवाश्म पार्क पड़ता है सहपुरा तहसील में। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग आते जाते हैं घूमने फिरने के हिसाब से, और हम लोग भी 2-3 बार गए हैं, पर अब जाने का मन नहीं होता है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ हम लोग पहुँच गए थे। थोड़ा सा ही रास्ते की टर्निंग वाली जो पॉइंट थी वो आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। और आपको आवाज़ से ही मेरी लग रहा होगा कि तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा मुझे जुकाम और कहना चाहिए फीवर है, जिसकी वजह से आज भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आप लोग के साथ कोई ब्लॉग शेयर करूं। पर ये ब्लॉग था तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। और यहाँ से हम लोग निकल चुके थे और हम लोग को पहुँचने में भी काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 5 बज गए थे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि मेरी ननंद का घर मेरे घर से 85 किलोमीटर दूर है। तो 85 किलोमीटर की दूरी तय करने में खुद के वाहन से लगभग 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। और इस तरफ जाना ज़्यादा नहीं होता, खासकर उमरिया तरफ जबलपुर ज़्यादा जाना आना होता है, तो उधर जाने में थोड़ा सा हम लोगों को सहूलियत समझ में आती है, और इस तरफ जाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और ये रास्ते का ही व्यू है। और यहाँ पिछले बार भी आप लोगों ने देखा ढेर सारे बंदर थे। तो यहाँ लगभग सभी जो आते जाते हैं वो लोग बिस्किट वगैरह, मूंगफली, चने खरीद के रख लेते हैं। और ये जो बंदर थे ना, ये इतने ज़्यादा हाथ से जो बिस्किट हम लोग दे रहे थे हाथ से लेकर जा रहे थे। तो देखिए कितने सारे बंदर हैं, और बंदरों का बिल्कुल झुंड ही है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ये हाथ से ही ले रहे थे। पर थोड़ा सा हम लोगों ने सावधानी भी बरती थी, क्योंकि हो सकता था ये गाड़ी के अंदर घुस के बैग वगैरह भी निकाल सकते थे, खासकर हैंड बैग, जो पर्स वगैरह थे उनसे ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि ये नुकसान तो ये कुछ वैसे करते नहीं हैं। इनको तो खाने की चीज़ों से ही मतलब रहता है, उनको ये लगता है कि शायद बैग वगैरह में कुछ खाने की चीज़ हो। तो ये देखिए छोटे छोटे इतने सारे बंदर थे, और कम से कम हम लोगों ने यहाँ पर ख़रीदे थे 4 से 5 पैकेट बिस्किट और नमकीन। तो वही चीज़ें, नमकीन नहीं, मूंगफली और चने, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने दी थी। और लगभग 10 से 15 मिनट हम लोग यहाँ पर थे। ये देखिए इनको मैंने यहाँ पे भगा दिया था। और अब पहुँच गए हम लोग उमरिया की रेलवे क्रॉसिंग, यानी इस जगह का नाम है बिकटगंज। नाम बड़ा अजीब सा लग रहा होगा आपको, तो जो लोग उमरिया के आसपास के हैं उन लोगों को ये जगह का नाम पता होगा। और यहाँ का मैं थोड़ा सा व्यू आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। और ननंद रानी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनका सुबह जब फ़ोन आया था तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि भाई साधन कुछ भी नहीं बन पा रहा है, नहीं आएंगे। और अचानक से हम लोगों को, जिसको हम लोगों ने फ़ोन किया था कि गाड़ी चाहिए है, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी उनकी रिटर्न हो रही है और चले जाइए, क्योंकि 20 तारीख को कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो हम लोग अचानक से चल पड़े थे। और ये है उमरिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा सामान लेना था हम लोगों को, तो हस्बैंड और देवर चले गए हैं सामान लेने के लिए, और बच्चों को लगी थी भूख, तो ये लोग यहाँ पर खाने लगे थे समोसा चाट। वैसे ये समोसा चाट नहीं था, कुछ स्पेशल नहीं था यहाँ पर ज़्यादा खाने के लिए। और सच कहूँ तो कुछ आइडिया भी नहीं है मुझे उमरिया वगैरह का कि कहाँ क्या मिलता है, पर बच्चों को कुछ तो खिलाना था। तीनों बच्चे बैठ गए, ये है देवरानी। तो यहाँ पर ये लोग खाएंगे समोसा वगैरह, और हम लोग लेंगे बादाम शेक। तो नाम ही था बादाम शेक का, वैसे ठीक ठाक था, उतना ये भी नहीं कह सकते कि नहीं बहुत बुरा था, ठीक ही था। हम लोग दोनों ने बादाम शेक पिया और बच्चों ने खा लिया यहाँ पर नाश्ता, क्योंकि इन लोग को लगाई थी भूख। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ का व्यू बनाया था, और इन लोग से कह भी रही थी, क्योंकि हमेशा इन लोग कहते थे कि पार्टी चाहिए पार्टी चाहिए। तो इन लोग को मैंने दे दी है छोटी सी पार्टी, बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं है, छोटी सी है, कुछ खास विशेष नहीं खिलाया था। तो चलिए आइए आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ। और यहाँ पर ये बादाम शेक लगा रहे थे, तो वो हम लोग भी पियेंगे। और यहाँ से नाश्ता वगैरह करने के बाद चलेंगे ननंद के यहाँ, क्योंकि ननंद बड़ी बेसब्री से वेट कर रही थी, और उनको बहुत ज़्यादा दुख भी था कि यार मायके से कोई नहीं आया। और जब अपन कोई शादी वगैरह करते हैं, जब मायके और ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं आता तो दुख तो बहुत होता है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे थे, हमारी ननंद बहुत 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 ज़्यादा खुश हो गई थी, और रोने भी लगी थी कि मैं इंतज़ार कर रही थी कि कोई नहीं आ रहा है। और जब हम लोग घर से निकले थे तो हम लोगों ने बताया भी नहीं था कि हम लोग पहुंच रहे हैं। और जब उन्होंने यहाँ पर सभी लोगों ने जब देखा, तो सबके चेहरे पे खुशी आ गई थी, ननंद के भी और भांजों के चेहरे पर भी। और यहाँ सभी लोग वेट कर रहे थे हम लोग के आने का ही, क्योंकि
सबसे पहली जो चीकट चढ़ती है वो मायके की ही चढ़ती है। तो मैं और मेरी देवरानी पहुंच चुके थे और सबके चेहरों पर खुशी भी आ गई थी। तो चलिए अब एंजॉय करिए हल्दी का फंक्शन। और हल्दी का कार्यक्रम जो है थोड़ा थोड़ा सा हर जगह का जो होता है वो होता है चेंज। तो थोड़े से रीति रिवाज यहाँ के भी चेंज है। मैंने पिछले बार भी आप लोगों से बताया था कि ये इस तरफ जो है, ये जो क्षेत्र है इस तरफ सारे रीति रिवाज जो है लगभग यूपी के ही चलते हैं, क्योंकि उमरिया, शहडोल, रीवा, सतना, सिंगरौली ये यूपी वाले ही रीति रिवाजों को मानते हैं। और यहाँ की बहुत कुछ भाषा, शैली, रहन सहन उसी तरफ का है। तो चलिए यहाँ शुरू हो गई है हल्दी की रस्म। और हमारे यहाँ हल्दी इसी तरह से होती है। सबसे पहले मंडप बनाया जाता है, मंडप के नीचे हरा मंडप बनाया जाता है। और शायद आप लोगों के यहाँ मंडप का जो देखा है मैंने काफ़ी सारी शादियों में, हो सकता है आप लोग के यहाँ मंडप की छावनी ना बनाई जाती, पर मंडप बनाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हल्दी जो है सबसे पहले हल्दी तेल जो है लड़की, कुंवारी लड़कियों से चढ़ावाई जाती है। उसके बाद में चीकट होती है और फिर जो हल्दी होती है, जो हल्दी हाथ पैर पे लगाई जाती है, वो लड़के या लड़की की भाभी लगाती। तो ये देखिए शुरू हो गया है हल्दी का कार्यक्रम। और जैसे कि मैंने बताया ही कि सबसे पहले हल्दी जो है चीकट जो है मायके की होती है। और चीकट का मतलब होता है ननंद के लिए, नंदोई के लिए कपड़े मायके की तरफ से जाते हैं। कपड़े, चूड़ी, बिंदी और नारियल और मिठाई जाती है। तो ऐसा ये जो होती है इसको चीकट कहते हैं। और ये किसके किसके यहाँ ये सब होता है ज़रूर बताइएगा। तो ये कपड़े जाना बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो यहाँ हमारी ननंद हम लोगों को लगा रही थी हल्दी। और बगल में जो खड़ी हैं ये ननंद की जेठानी है। तो मेरी ननंद की 2 जेठानी और 1 देवरानी होती है। काफ़ी बड़ा परिवार है और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब हम लोग शादी ब्याह में पहुंचते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। और मैंने आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मोबाइल देखने का टाइम ही नहीं था। और कल से तो तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के रिप्लाई देती रहूँ। और देखिए ये है हमारा छोटा सा पोता यानी नाती, मेरे भांजे का ही बेटा है ये। तो चलिए यहाँ शुरू हो गई है हल्दी की हुल्लड़। और ननंद मेरी जा चुकी थी और अब लगेगी हल्दी हमारी बड़ी वाली ननंद की जेठानी को। तो चलिए फटाफट से यहाँ हल्दी की हुल्लड़ शुरू हो गई है। आप लोग भी एंजॉय करिए और बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के यहाँ हल्दी का प्रोग्राम कैसा होता है। और यहाँ पर बैठे हुए थे कुछ परिवार के और गाँव के लोग। और भीड़ थोड़ा सा इसलिए कम है क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। लगभग 6 बज गया था हल्दी के कार्यक्रम होने में, क्योंकि वेट हमारा ही हो रहा था। उन लोगों को ये उम्मीद थी कि हम लोग पहुँचेंगे। जब हम लोग पहुँचे थे तो यहाँ सारी तैयारी थी और उम्मीद नहीं थी वैसे, क्योंकि हम लोगों ने बताया नहीं था। ये लोग इंतज़ार कर रहे थे मेरी बड़ी जेठानी का आने का, कि बड़ी वाली जेठानी आएंगी तब हल्दी का काम होगा। क्योंकि मैंने और मेरी देवरानी ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था कि हम लोग नहीं आएंगे। और मेरी जेठानी भी निकल चुकी थी, वो रास्ते में थी, क्योंकि जबलपुर से आते में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। जबलपुर से उमरिया की दूरी काफ़ी हो जाती है। और उसके बाद हल्दी वगैरह होने के बाद शुरू हो गया था डांस का प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग सब कर रहे थे डांस। थोड़ा बहुत ही किया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बैंड में डांस करते बनता नहीं है। तो मैं थोड़ा बहुत हिल ली थी, क्योंकि बड़ा उत्साह है भाई, हमारी भी बहू आ रही है और हमारा पद बढ़ चुका है। तो उस खुशी में तो डांस बनता ही है। तो यहाँ सब लोग कह रहे थे चलो डांस करो डांस करो, थोड़ा बहुत हिल डोल लिए थे। और हल्दी के फंक्शन के बाद यहाँ शुरू हो गया था मेहंदी का कार्यक्रम। तो यहाँ पर सब लड़कियाँ, बच्चे जो थे, भाई बहन, इन लोग सब एंजॉय करने लगे थे हल्दी का कार्यक्रम। और हम लोग लग चुके थे दूसरे दिन बारात में जो तैयारी करना थी उस तैयारी में लगे हुए थे। तो ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ था, लगातार सारे कार्यक्रम चल रहे थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि हम आपके साथ इसी तरह से अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और जैसे कि मैंने बताया ही कि उस तरफ चल रहा था हल्दी का कार्यक्रम और यहाँ हो रही है दूसरे दिन बारात में जो सामान जाता है चढ़ावे का, उस सब की तैयारी हो रही थी। हम लोग सब बैठकर यहाँ पर देख रहे थे सारा सामान, क्योंकि हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था कि आप लोग भी ये सारा सामान देख लो। तो हम लोग दोनों, देवरानी जेठानी और मेरे जेठ थे और हम लोग के जो बच्चे थे यानी हम लोगों के, वो सब ये सामान देख रहे थे। और देवरानी मेरी जा चुकी थी, क्योंकि रात को भी रिटर्न हो गई थी। उनकी तबीयत जैसे कि पता ही है कि समय तबीयत कुछ ठीक नहीं है उनकी, और उनकी तबीयत के साथ साथ मेरी तबीयत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती जाती है। पर ये क्या बोल सकते हैं आगे। तो चलिए यहाँ पर लग गई है भांजे श्री को मेहंदी। हल्दी के बाद मेहंदी का कार्यक्रम। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में।